नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पर हम मेंस के क्वेश्चंस, रीजनिंग के मेंस के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करते हैं। और जो हम पहला टॉपिक कर रहे हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। तो कल के ही वीडियो को यहां पर, कल के लेक्चर 1 को कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर 2 में फिर से हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 क्वेश्चंस हम यहाँ पर इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर जो करने वाले हैं वो है लेवल 1। देखिए अभी हम लेवल 1 पे हैं, मतलब हम अभी थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बट अगर यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो इजी है। फिर लेवल 2 पे चलेंगे, देन यहाँ पर 3 पे चलेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर हम स्टेप यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने यहाँ पर ऑपोजिट लेटर और लेटर के नंबर नहीं लिखे थे, बट इसमें मैंने लिख दिया है ताकि आपको बार बार यहाँ पर परेशानी ना हो, बार बार देखने की परेशानी ना हो। और देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल भी कहा था इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं कि जब आप करते चलेंगे तो आपको धीरे 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 ये जो है वो दिमाग में फिट बैठ जाएगा, छप जाएगा दिमाग में आपके। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ना कि इसको बैठ के लर्न करने की। चलिए तो इस क्वेश्चन के चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो होप सो अभी तक आप ट्राई कर लिए हों, या फिर आप हो सके तो इसको पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि इसको डिकोड करने का। चलिए तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है लेटर और यहाँ पर इसके साथ दिख रहा है नंबर। तो हमारे पास 2 लेटर हैं टोटल। कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं। चलो भाई, ये x है और यहाँ पर g है, D5L, कुछ इस तरीके से। तो पहला यहाँ पर हमारे पास लेटर, देन नंबर, देन लेटर। चले अगर मैं यहीं पर बात करूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें, तो देखिए ये जो x है और ये जो है g, तो पहला अगर मैं कोड किसी को भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, x25g, ये काइट फ्लाई इन सिट, इन्हीं चारों में से होगा किसी ना किसी के लिए, ठीक है, इन्हीं चारों में से किसी के लिए होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूं x का, तो x जो है किसका ऑपोजिट होता है? तो अगर ऑपोजिट देखना है मुझे x, तो वो c का ऑपोजिट है। तो बट यहाँ पर किसी भी वर्ड में c यूज नहीं हुआ है, मतलब ऑपोजिट तो यूज नहीं हुआ है। और क्या हो सकता है? तो देखिए या तो लेटर जो है वो ऑपोजिट यूज होते हैं, ठीक है, या तो ऑपोजिट यूज होते हैं, या फिर लेटर जो है वो आपका यूज होता है नेक्स्ट लेटर या फिर प्रीसीडिंग लेटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऑपोजिट चेक करना है, नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट लेटर या फिर उसके प्रीवियस लेटर को चेक करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं x, तो x के पहले क्या आता है? तो देखिए x के पहले, ठीक है, x के पहले क्या आता है? तो वो है आपका w, ठीक है। और x के बाद क्या आता है? तो वो है आपका y, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर बात करूं फ्लाई का, तो फ्लाई में मुझे जो y दिख रहा है ना, वो x के बाद, यहाँ पर x के बाद आता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ y के पहले क्या आता है? x। तो अगर मैं इसको ले लूँ कि अगर मैं यहाँ पर फ्लाई को डिकोड करूँ, अगर मैं ये ले लूँ x25g इसका है, तो ये हो सकता है कि ये जो y है यहाँ पर -1 कर दिया हो, मतलब उसका प्रीवियस लेटर लिया हो, क्योंकि y के पहले क्या आता है? x आता है, ठीक है। और इस g की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस g की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे g जो है f का नेक्स्ट लेटर दिख रहा है। जब g को f को जब +1 करोगे तो f के बाद क्या आता है? g, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है मुझे कि भाई ये जो y है, लास्ट लेटर, जो हमारा लास्ट लेटर है, उसमें -1 हो के पहला वाला कोड में जो पहला लेटर है वो आ रहा है, और जो लास्ट में जो लेटर है वो कैसे आ रहा है? तो फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर। तो क्या ये सभी में है? इसको चेक करने के लिए मान लो भाई इन ले लिया मैं, ठीक है, इन। तो इन में जब मैं पहला लेटर, तो देखिए पहला लेटर को यहाँ पर हमको +1 करना है, तो आई के बाद क्या आता है? तो आई के बाद आता है जे, ठीक है। और एन के पहले क्या आता है? तो एन के पहले आता है एम। तो एम और जे क्या है हमारे पास? तो बिल्कुल है, एम और जे यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिकोड हो जाएगा कि किस तरीके से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर को +1 करके जो लेटर आ रहा है वो लास्ट में लिख रहा है कोड के, और जो लास्ट लेटर है ना उसमें -1 उसका प्रीवियस लेटर लिख के यहाँ पर पहले वाला लेटर यूज कर रहा है कोड का, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया हमको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे फ्लाई ले लिए और इन ले लिए, तो यहाँ पर इन जैसे अगर लूँ तो यहाँ पर +1 कर दूंगा और यहाँ पर जे आ जाएगा, और एन लूँ तो एन में यहाँ पर मैं -1 कर दूंगा और एम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या यूज हुआ है? 14, और यहाँ पर क्या है? 25।
अब चलिए इसको डिकोड करते हैं कि नंबर्स कैसे आए हमारे पास। तो ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पर लेटर्स कैसे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर्स का। अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये फ्लाई के लिए कौन सा यूज हुआ है कोड, तो वो है X25G। ठीक है, पूरा देखने की जरूरत नहीं, बस एक से ही निकल जाता है तो भी अच्छी बात है। अब मुझे पता है ये जो Y है ना, लास्ट लेटर, इसका नंबर होता है 25। Y का नंबर क्या होता है 25, ये लिखा हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं Y का नंबर क्या होता है 25। तो क्या ये लास्ट लेटर है जो सबका यूज हुआ है? तो जैसे अगर मैं ले लूं इन का पता है M14J है, तो N का यहाँ पर लेटर का नंबर क्या होता है 14। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में तो मुझे पता चल गया कि लास्ट लेटर जो है वही यहाँ पर क्या यूज हुआ है नंबर के लिए। अब इसको कंफर्म करने के लिए एक और देख लेते हैं, जैसे सिट ले लिया तो टी जो है वो लास्ट लेटर टी का नंबर होता है 20। T20 से याद रख सकते हैं, आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, T20 से टी का नंबर यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। कुछ ही देर में अभी हमारे पास आपका आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने आज का जो लेसन है, आज का जो लेक्चर है वो 6 बजे ही अपलोड कर दिया है, क्योंकि कुछ देर बाद 7 साढ़े 7 बजे से आपका आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर T20 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर T का वैल्यू होता है 20, और 20 यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है 20। और काइट की बात करूँ E का वैल्यू होता है 5, और यहाँ पर 5 भी है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि नंबर कैसे आया है। तो नंबर जो आया है वो कैसे आया है, लास्ट लेटर का नंबर, नंबर ऑफ लास्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर का नंबर। ठीक है, तो नंबर पता चल गया हमको, लेटर्स भी यहाँ पर हमको पता चल गया। तो अब कोई भी सा क्वेश्चन आ जाए उसका हम आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है व्हाट इज द कोड फॉर स्कूल, स्कूल के लिए पूछा है। अब हमको क्या करना है, देखिए स्कूल का निकालना है तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है, तो फर्स्ट लेटर में हमको +1 करना है। फर्स्ट लेटर में क्या करना है हमको +1। चलिए, तो अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो S के बाद क्या आता है T। ठीक है, और L में यहाँ पर हमको क्या करना है -1। तो L के पहले क्या आता है, तो L के पहले आता है K। ठीक है, और इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि पहले क्या दिखेगा हमको, L के पहले वाला यहाँ पर हम लिखेंगे K, तो ये पहले K दिखेगा हमको, और T जो है वो लास्ट में रहेगा T, और नंबर जो है वो लास्ट का है, तो L का नंबर क्या होता है 12, तो K12T जहां भी दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर C। तो होप तो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे फाइट प्रॉब्लम का यहाँ पर हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए F यहाँ पर क्या करेंगे +1, T यहाँ पर क्या करोगे -1, और जो लास्ट लेटर है इसका नंबर हो गया 20। ठीक है, तो T के पहले आता है S और F के बाद आता है G। तो SG20 कहाँ दिख रहा है आपको, S20G कहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है हमको C में, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा C। एक और चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, नन ऑफ दिस भी है, जैसे 90% चांस तो यही होगा कि ऑप्शन C हो जाए, बट L13 के इसको भी चेक कर लेते हैं। P को यहाँ पर +1 करेंगे तो P के बाद क्या आता है वो है Q, और M के पहले क्या आता है माइनस करेंगे तो वो है L, और M का नंबर होता है 13, तो L13Q, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन C चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मनी क्विक स्काई। तो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है, इस पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद से फॉर्म किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंस नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इससे पहले वाले इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आप देखें तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस से सॉल्व कर लिया, और ऐसा ही होता है यार, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरीके से निकलता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब सिम्बॉल्स भी यूज हुआ। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो सिम्बॉल है हमारे पास, दूसरा लेटर भी है, और तीसरा यहाँ पर हमारे पास नंबर भी है। ठीक है, लेटर भी है, सिंबल भी है और नंबर भी है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर जब सिंबल अगर देखें, देखो सबसे पहली बात, सिंबल्स अगर आप देखें तो @ यहाँ भी है, @ यहाँ भी है, डॉलर भी है यहाँ पर और यहाँ पर भी डॉलर है, हैश भी है और हैश भी है, और परसेंट है और परसेंट भी है। ठीक है, तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये जो 4 सिंबल है ऊपर भी है और नीचे भी है। अब कॉमन क्या हो सकता है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें, बहुत बेसिक सी चीज है, फर्स्ट सेंटेंस सबका सेम है। जैसे यहाँ पर ऐसे है ना, तो नीचे के सेंटेंस में भी ऐसे है, जे है तो फर्स्ट
फर्स्ट लेटर जे है तो यहाँ पर भी जे है। बियर की बात करें और बोट की बात करें तो फर्स्ट लेटर बियर और बोट में बी है, और यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी है। अब देखो यहाँ पर चार अलग अलग, सिर्फ चार हमारे पास लेटर है स्टार्टिंग का, एस जे बी डी, और यहाँ पर भी हमारे पास चार सिंबल है, @ डॉलर, हैश और परसेंटेज। तो हम यही मान के चलेंगे, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल कैसे आए होंगे, तो ये आया होगा फर्स्ट लेटर से, बट अभी कंफर्म नहीं है, बट ये 90% चांस है कि फर्स्ट लेटर से ही आया हो, ठीक है। और अगर आया है तो अभी हमको पता करना पड़ेगा कि एस के लिए क्या यूज हो रहा है, डॉलर किसके लिए यूज हो रहा है, जे के लिए क्या यूज होगा, डी के लिए क्या यूज होगा, ये हमको पता करना है। चलिए, तो सिंबल तो क्लियर हो गया है, अभी 90% तो क्लियर है। अब हम सिंबल तो क्लियर हो गया, अब यहाँ पर हम देखते हैं लेटर, ठीक है। लेटर से यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए लेटर के लिए क्या करेंगे, कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर भी वी है। अब देखो कॉमन मुझे मिल गया वी, यहाँ पर भी है, वी यहाँ पर भी है, और वी यहाँ पर भी है। वी मुझे कॉमन मिल गया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पर वी जो है वो कैसे आए ये फाइंड करूँ। अब ये या तो ऑपोजिट से आया होगा लेटर या तो ऑपोजिट से आया होगा, ठीक है, या फिर मैंने इससे भी पहले कहा था कि लेटर या तो नेक्स्ट होगा किसी का या तो प्रीवियस होगा किसी का, ठीक है। +2 -2 हम बाद में चेक करेंगे, ठीक। अब ये जो v है, यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है। फर्स्ट लेटर ऐसा तो नहीं है कि सब यहाँ पर मुझे v और v है तो फर्स्ट लेटर दोनों में सेम है, कहीं पर भी फर्स्ट लेटर सेम नहीं है। सेकेंड लेटर अगर अच्छा मैं फर्स्ट चेक कर लिया, तो अब लास्ट चेक कर लेता हूँ कि लास्ट में सेम तो नहीं है। तो लास्ट में यहाँ पर G है, यहाँ पर E है, यहाँ पर R है और यहाँ पर T है, तो लास्ट में भी ऐसा कोई लेटर नहीं है जो यहाँ पर 2 बार यूज हुआ, तो लास्ट भी नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड लेटर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लेटर I है और यहाँ पर O है, बट अगर बियर और डीट की बात करूँ तो यहाँ पर सेकेंड लेटर क्या है मेरा, E है। यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी E है, और E का ऑपोजिट होता है V, तो यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V। इसको कंफर्म करने के लिए ये 15 V @15V को चेक करूं, तो यहाँ पर अगर मैं डेस्क की बात करूं ना, तो यहाँ पर भी E है सेकेंड लेटर, इसका भी ऑपोजिट होता है V। अब इसको कंफर्म करने के लिए I का ऑपोजिट होता है R और O का ऑपोजिट, सेकेंड लेटर जितने भी हैं उसके ऑपोजिट की बात करें तो O का होता है L। तो क्या L और R यूज हुआ है, तो यहाँ पर L भी है और R भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटर है ना वो क्या है, सेकेंड लेटर का, सेकेंड जो लेटर है इसका ऑपोजिट। तो लेटर कैसे आया, तो वो है सेकेंड लेटर का ऑपोजिट, ठीक है। धीरे 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 हमको समझ में आते चलेगा, धीरे धीरे दिमाग में आपके फिट बैठते चलेगा। तो ये सेकेंड लेटर का ही ऑपोजिट लेटर है, ये हमको क्लियर हो गया है। तो लेटर भी क्लियर हो गया, और सिंबल अब कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये 24V और 20V के साथ एक @ है, एक डॉलर है। तो ये बियर का और डीट का कौन कौन सा ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट जब मैं 15V को देखूं @15V, तो ये होगा डेस्क के लिए, 110% ये है डेस्क के लिए। तो अगर डेस्क के लिए है मतलब यहाँ पर क्या यूज हुआ है, @ और यहाँ पर भी @ जो यूज हो रहा है @24V, ये किसके लिए हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डीट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी डी है वहां पर @ यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूं बियर का, ठीक है, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर बोट है, ठीक है। ओ का ऑपोजिट होता है एल, तो यहाँ पर एल वाला कौन सा है, तो वो है ये $22L। और यहाँ पर बियर वाला बात करूं तो V $20V। तो क्लियर हो गया, ये जो डॉलर है ये किसके लिए यूज हो रहा है, जिसका फर्स्ट लेटर B है वहां पर डॉलर। तो अब कंफर्म हो गया, तो बस क्या करेंगे, ये जो L है ये L किसका है, जोक के लिए, मतलब जहां पर J है वहां पर क्या यूज होगा, %। तो बचा क्या है यहाँ पर आपका S, तो S के लिए क्या यूज होगा, हैशटैग। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि सिंबल्स कैसे आए, और एक और चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास लेटर्स कैसे आए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर का, तो नंबर कैसे आया होगा। नंबर की बात करें, यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 20, यहाँ पर 26 और ये है 15, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 33 भी है। अब ये जब 33 मुझे दिख गया ना, तो इसका ये मतलब है कि ये लेटर का नंबर तो नहीं है, लेटर का नंबर डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 33 यूज हुआ है। 33 किसी भी लेटर का नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर किसी भी लेटर का अगर नंबर भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा। बट यहाँ पर 33 है। अब ये 33 किसका है, तो वो है F। F कहाँ पर है मुझे, अच्छा ये हैशटैग किसके लिए दिखेगा, F। मतलब ये
33F किसके लिए होगा, सन के लिए। देखिए यही सब करेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे भाई, ये नहीं कि हमेशा एक ही तरीका यूज करके आप आंसर निकाल लेंगे। सन के लिए है, मेरा क्लियर हो गया कि सन के लिए जो है ना, यहीं पर ये हैशटैग 33F यूज हुआ है। अब ये 33 कैसे आया, एस का नंबर होता है 19, ठीक है, यू का नंबर होता है 21 और एन का नंबर होता है 14, ठीक है। अच्छा, अब ऑपोजिट लेटर अगर मैं यूज करूं तो भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 33 तो किसी का नंबर है ही नहीं, लेटर का नंबर है ही, तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर के नंबर को ऐड कर दे तो 13 आ जाएगा। जैसे 19 और 14 दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 13 जो है 33 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 19 प्लस 14 इक्वल टू होता है 33, ठीक है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि फर्स्ट और लास्ट लेटर का ही यहाँ पर एडिशन जो है वही नंबर है, इसको कंफर्म करने के लिए किसी और एक वर्ड को ले लो। जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पर सिंह को, ठीक है, ये सिंह, सिंह के लिए कौन सा है, तो सिंह के लिए आई का ऑपोजिट आर, तो सिंह के लिए हो जाएगा हैशटैग 26R। एस का नंबर होता है 19, ये सब आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और जी का होता है 7, ठीक है। 26 प्लस 19 प्लस 7 ऐड कर दो तो वो हो जाता है 26। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर कैसे आया है, तो फर्स्ट लेटर, ठीक है, का नंबर प्लस लास्ट लेटर का नंबर। तो जब हम फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के नंबर्स को ऐड कर देंगे नंबर आ जाएगा। तो अब हमको पता चल गया, डिकोड हो गया, तो अब हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हुए चलना है, तब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट हमेशा, जो भी यहाँ पर जब भी आप डिकोड करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अलग यहाँ पर हमेशा दिमाग चलाएंगे। और ये जितने भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपके दिमाग जो है वो खुलते चलेगा, किस तरीके के कैसे क्वेश्चंस आ जाए आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए, अब ट्रेन का यहाँ पर अगर मुझे आंसर निकालना है तो ट्रेन के लिए क्या आंसर निकाल सकते हैं, तो देखो सिंबल, तो अगर मैं टी की बात करूं, टी के लिए तो कोई भी सा सिंबल नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अब एसबीआई पीओ का तो निकाल लेंगे और ट्रेन का नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा, ऑप्शन से। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस रहेंगे, तो टी के लिए कोई भी सा ऐसा सिंबल यूज होगा जो $, हैशटैग और परसेंट नहीं होगा, ठीक है। तो टी के लिए मान लो आपको यहाँ पर दे दिया जाए एक कोड एंड, ये हो सकता है आपको स्टार यूज कर दिया जाए, तो ये कुछ भी यहाँ पर आपको ऐसा सिंबल मिलेगा जो ये चारों सिंबल नहीं होंगे। अच्छा, बाकी लेटर और नंबर तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर निकालेंगे फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके। तो टी का होता है 20 और एन का होता है 14, दोनों को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 34, तो नंबर तो 34 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेटर कैसे आया, तो सेकेंड लेटर का ऑपोजिट लेटर, तो सेकेंड का ऑपोजिट मतलब आर का ऑपोजिट होता है आई, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 34 के साथ आई, और यहाँ पर जो सिंबल यूज होगा वो एक ऐसा सिंबल होगा जो इन चारों सिंबल से मैच नहीं करेगा। क्लियर। चलिए एसबीआई पीओ की बात करते हैं। एस के लिए क्या यूज हो रहा है, तो एस के लिए है हैशटैग, ठीक है, एस के लिए हैशटैग। और सेकेंड लेटर का ऑपोजिट मतलब बी का ऑपोजिट क्या होता है, तो बी का होता है वाई, तो लास्ट में मुझे मिलेगा वाई। और नंबर क्या मिलेगा, तो नंबर जैसे एस का हो गया 19 और ओ का हो गया आपका 15, और 19 और 15 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 34, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा हैशटैग 34Y, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जब भी आप क्लर्क के मेंस दिलाते हैं। देखिए लेवल 1 की जब मैं बात करूंगा तो या तो ये पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से होगा, बट पीओ प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक है, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं देगा ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं। जब टाइम टेकिंग होते हैं तो उस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं दिया जाता। बट जब हम क्लर्क मेंस की बात करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। पीओ में नहीं मिलेगा, बट क्लर्क में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। पीओ में जो हम लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस लेवल के क्वेश्चंस आपको पीओ में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, आप खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
या फिर पॉज कर लीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लें। चलो अब यहाँ पर अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क डाल लेता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उससे डिफरेंट है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर नंबर जो है ना 1 3 4 2, 5 3 3 2, 3 4 2 4, ठीक है। नंबर जो है ना वो सारे के सारे जो है वो 5 हैं या तो 5 से छोटे हैं, ठीक है। 1 3 5 से छोटे नंबर है या तो यहाँ पर 5 यूज हुआ है, इससे बड़ा यूज नहीं हुआ है। जब भी नंबर ऐसे स्मॉलर यूज होंगे, जब भी स्मॉलर नंबर यूज होंगे, छोटे छोटे नंबर यूज होंगे, तो जब भी ऐसे नंबर यूज होंगे ये या तो वॉवेल का नंबर होगा या तो ये यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट का नंबर होगा, ठीक है, या फिर आपका ये हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक। बट स्ट्रिंग लेंथ को यहाँ पर हम नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़े बड़े वर्ड्स हैं जिसमें ज़्यादा लेटर, तो स्ट्रिंग लेंथ तो नहीं है। तो जब स्ट्रिंग लेंथ नहीं है तो या तो ये वॉवेल होगा या तो कॉन्सोनेंट का नंबर यूज हुआ होगा, ठीक है। या तो वॉवेल का नंबर यूज हुआ होगा या तो कॉन्सोनेंट का यहाँ पर नंबर यूज हुआ होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ पोजीशन में कितने वॉवेल हैं, 1 2 3 एंड 4, देखिए ओ है, आई है और ओ है, इसमें कितने हैं यहाँ पर टोटल 4, ठीक है। वॉवेल 4 है। अच्छा अगर इसमें बात करूं कितने वॉवेल हैं तो 2, इसमें कितने वॉवेल हैं, एक है यू और एक है ई, तो 3 हो गए, और सिर्फ में कितना है तो वो है 1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 यूज है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है और यहाँ पर 4 भी है। इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वॉवेल का ही है, हम यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस भी यूज कर लेते हैं। तो इसमें कितने वॉवेल हैं, वॉवेल की बात करें तो यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है। सिचुएशन की बात करूँ तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 दिख रहा है। अम्ब्रेला की बात करूँ तो 1 2 3 है, और लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर है 2। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 5 भी है और 2 बार 3 यूज हुआ है और 1 बार 2 यूज हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर यूज हुआ है, जो नंबर आया है ना, वो कैसे आया है, वो है नंबर ऑफ वॉवेल, ठीक है, इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड में जितने नंबर ऑफ वॉवेल है वही यहाँ पर नंबर लिख दिया है। जैसे 3 वॉवेल है तो 3, 4 है तो 4, ठीक। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जब भी छोटे नंबर यूज होंगे, तो आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है, या तो वो वॉवेल का नंबर होगा या तो वो कॉन्सोनेंट का नंबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप करते हुए चलेंगे, दिमाग में बैठते चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो सिंबल्स है ये कैसे। अगर आप सिंबल्स देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 सिंबल यूज हुआ है, सिर्फ 2 सिंबल, एक @ और एक हैशटैग, इसके अलावा और कोई भी सा सिंबल यूज नहीं हुआ है। अब जब सिंबल और कोई यूज नहीं हुआ है तो जब भी ऐसे 2 सिंबल्स रहते हैं तो ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट रहता है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। या तो इवन से निकलेगा या तो ऑड। अब ये इवन ऑड किसका, या तो वो स्ट्रिंग लेंथ का हो सकता है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये सब चीज से हो सकता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 3 बार @ है और 1 बार हैशटैग, यहाँ पर 3 बार हैशटैग है, यहाँ पर 1 बार @, यहाँ पर भी 3 बार हैशटैग है और 1 बार @, ठीक है। अब अगर आप देखें स्ट्रिंग लेंथ, अगर मैं लिखते हुए चलूं तो पोजीशन का स्ट्रिंग लेंथ कितना दिख रहा है आपको, पोजीशन का स्ट्रिंग लेंथ कितना दिख रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर है 8। आउट की बात करूँ तो 3, कल्चर की बात करूँ तो 7 और शिफ्ट की बात करूँ तो 5। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों ऑड हैं और एक है इवन, ठीक है। तो इवन के लिए क्या हैशटैग यूज हो रहा है, ये कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट यूज करते हैं। मैनेज में है यहाँ पर मेरे पास 6 स्ट्रिंग लेंथ, सिचुएशन में है मेरे पास 4 1 5 5 4 9, अम्ब्रेला में है मेरे पास 4 4 8, ठीक है, और लेटर में है मेरे पास 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 6 और 8, यहाँ पर 3 इवन स्ट्रिंग लेंथ है और 3 बार हैशटैग यूज हुआ है। इसका मतलब यही हुआ है क्लियर, हैशटैग जो है वो कैसे आया है, अगर स्ट्रिंग लेंथ इवन है तो हैशटैग, ठीक है, और @ कब यूज होगा, जब स्ट्रिंग लेंथ ऑड होगा। तो बस ये पता चल गया कि @ किसके लिए यूज हुआ है, अगर स्ट्रिंग लेंथ ऑड है तो @ और स्ट्रिंग लेंथ इवन है तो हैशटैग, ठीक है। तो होप तो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अब सिंबल भी पता चल गया
और नंबर भी पता चल गया। ठीक है, अब लेटर्स की बात करते हैं। तो लेटर्स में यहाँ पर हम कॉमन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जे यूज हुआ है, यहाँ पर भी जे यूज हुआ है। अब ये जो जे है ये किस तरीके से आया होगा, दोनों यहाँ पर अब यही इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आया होगा जे। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये जो J1 एट द रेट है ये शिफ्ट के लिए है। ये किसके लिए? शिफ्ट के लिए। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। देखिए शिफ्ट के लिए यहाँ पर J1 एट द रेट है, 1 है इसीलिए मैंने शिफ्ट को लिया। अच्छा, अगर मैं J4 हैश टैग की बात करूं तो 4 किस में है? पोजीशन में। तो पोजीशन के लिए क्या होगा यहाँ पर? पोजीशन के लिए होगा J4 हैश टैग। तो अब 1 और 4 है, एट द रेट और हैश टैग है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर ये J जो है वो कैसे आया? तो या तो ये नेक्स्ट लेटर होता है, या तो वो प्रीसीडिंग लेटर होता है उसके पहले वाला, या फिर वो ऑपोजिट लेटर। J का ऑपोजिट क्या होता है? तो J का ऑपोजिट होता है Q। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिखेगा आपको J का ऑपोजिट Q। किसी भी यहाँ पर वर्ड में Q यूज नहीं हुआ, मतलब ऑपोजिट से तो नहीं आया। अब ऑपोजिट से नहीं आया तो J के पहले आता है I, या फिर J के बाद आता है K। तो K और I कहाँ कुछ यूज हुआ है क्या? K तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, दोनों में कॉमन होना चाहिए ना। J आया मतलब सेम यहाँ पर किसी न किसी लेटर से आया होगा, तो दोनों में यहाँ पर K भी नहीं है। अब I की बात करो तो I मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है और I यहाँ पर भी दिख रहा है, दो बार I यूज हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट से थर्ड देखें, SHI, फर्स्ट से थर्ड देखें तो तीसरा लेटर I है। अगर पोजीशन में थर्ड लेटर देखें तो तीसरा यहाँ पर क्या है? S। तो स्टार्टिंग से थर्ड तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? एंड से देख करेंगे। एंड से जब देखोगे तो T, F और I, तो तीसरा एंड से यहाँ पर तीसरा लेटर क्या है? I। और अगर हम पोजीशन में बात करें तो तीसरा लेटर N, O और I, तो ये है तीसरा लेटर I। इसका मतलब हुआ कि लास्ट से जो थर्ड लेटर है ना उसका नेक्स्ट लेटर, क्योंकि I के बाद क्या आता है? I के बाद आता है J, जब हम +1 कर देते हैं। तो जो लास्ट से थर्ड लेटर है उसमें +1 या उसका नेक्स्ट लेटर यहाँ पर यूज हो रहा है J के फॉर्म में। अब इसको कंफर्म करने के लिए किसी भी एक कोई भी, जैसे यहाँ पर आउट ले लो, आउट ले लो, तो यहाँ पर लास्ट से थर्ड क्या आ रहा है आपका? T, O और U, तो ये है O। ठीक है, तो O का नेक्स्ट लेटर क्या होता है? तो O के बाद आता है आपका P। तो यहाँ पर P यूज हुआ है क्या? बिल्कुल यहाँ पर P यूज हुआ है। इसका यही मतलब हुआ कि लास्ट से थर्ड जो लेटर होगा उसका ऑपोजिट जो होगा वही यहाँ पर क्या यूज हुआ है? हमारा लेटर। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। तो बस इसी तरीके से देखते हुए चलिए, आपको समझ में आता हुआ मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया जो लेटर यूज हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। जो लेटर यूज हुआ है वो कैसे आया है? लास्ट थर्ड लेटर का ऑपोजिट। ठीक है, इसका ऑपोजिट। अब बस इसका हम आंसर निकालते हैं। जैसे अगर शेप फिल है, इसका अगर मुझे आंसर निकालना है, ठीक है, शेप फिल, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर कैसे आया है? तो वो है यहाँ पर हमारा वॉवेल। तो शेप में कितने वॉवेल हैं? 2। ठीक। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर एट द रेट यूज होगा कि हैशटैग, देखिए यहाँ पर टोटल स्ट्रिंग लेंथ कितने हैं? 5। तो 5 स्ट्रिंग लेंथ है, तो 5 है मतलब यहाँ पर ऑड है, और ऑड के लिए क्या यूज हुआ है? तो ऑड के लिए यहाँ पर यूज हुआ है एट द रेट, तो यहाँ पर यूज होगा एट द रेट। ठीक है, अब लेटर की बात करें तो लास्ट से थर्ड, तो EPA, तो ए का यहाँ पर ए का यहाँ पर नेक्स्ट लेटर क्या है? तो ए का नेक्स्ट लेटर है B, यहाँ पर क्या आ जाएगा? B2 एट द रेट। ठीक है, B2 एट द रेट। और फिल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितने हैं? 4 है, तो हैशटैग यूज कर लेते हैं। और वॉवेल कितने हैं? तो फिल में वॉवेल है यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर वॉवेल है 1, और लास्ट से थर्ड मतलब I का नेक्स्ट क्या होता है? J, तो ये हो जाएगा मेरा शेप फिल का। ठीक है, अब रिप्लेस और टेक्स्ट डायरेक्शन का आप खुद से निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं भाई कौन कौन सही आंसर देता है। समझ में आया हो? होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। ये सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई। ठीक है, जब हम अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखेंगे तभी यहाँ पर हम अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे कि किसी तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाए हमसे बन जाएगा। चलिए, अब आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8।
अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सिंबल जो है वो दो ही सिंबल यूज हुए हैं, परसेंट और डॉलर्स। जहां पर भी आप देखेंगे तीनों सेंटेंस में यहाँ पर सिंबल जो यूज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, परसेंट एंड डॉलर। ठीक है, अब ये परसेंट एंड डॉलर जो यूज हुआ है इसका ये मतलब हुआ कि इवन ऑड कॉन्सेप्ट होगा, इससे पहले जैसा था। तो ये हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ का इवन ऑड हो सकता है आपका कॉन्सोनेंट का हो, या हो सकता है आपका वोवेल का हो। क्लियर, ये हो सकता है। ठीक, चलिए अब यहां पर अगर मैं नंबर की बात करूं तो यहां पर भी नंबर देखिए सब छोटे नंबर्स है, 6, 3, 5, 4, ये सारे छोटे नंबर है। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ तो मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि इलेबोरेट में यहाँ पर 6 से बड़ा है, मतलब अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं तो 9 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10 है। ठीक, तो यहाँ पर ये है कि स्ट्रिंग लेंथ तो नहीं यूज हुआ है नंबर में। तो नंबर में अगर स्ट्रिंग लेंथ यूज नहीं हुआ है तो इससे पहले हमने यहाँ पर क्या चेक किया था, वॉवेल। तो अब हम क्या चेक करेंगे, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब भी आपको छोटे नंबर मिलेंगे आप चेक करो वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट। अगर इलेबोरेट की बात करें तो यहाँ पर कितने वॉवेल है और कितने कॉन्सोनेंट है दोनों साथ में लिखते हुए चलते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर कितना स्ट्रिंग लेंथ, इसका है 10, स्ट्रिंग लेंथ कितना है 10, इसका स्ट्रिंग लेंथ है 5, इसका है 4 और इसका यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 5 9। ठीक है, अच्छा इसमें कितने वॉवेल हैं, 1 2 3 4 5। अगर 5 वॉवेल हैं तो 5 कॉन्सोनेंट होंगे, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 5। स्टडी की बात करूं तो यहाँ पर वॉवेल है मेरे पास 1, तो कॉन्सोनेंट जो होगा वो 4 होगा। फ्रॉम की बात करूं तो यहाँ पर है मेरे पास वॉवेल 1, तो जो कॉन्सोनेंट है वो टोटल कितने होंगे तो वो होंगे 3। और डिफरेंट की बात करूं तो वॉवेल कितना है तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर मुझे वॉवेल दिख रहा है। तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे तो कॉन्सोनेंट होंगे 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि भाई वॉवेल यूज हुआ है कि कॉन्सोनेंट, तो देखिए वॉवेल जो है 5 है, फिर है 1, फिर है 1, फिर है 3। अब अगर यहाँ पर हम बात करें वॉवेल का नंबर अगर यूज हुआ होता तो 5 1 1 और 3 यूज होता, बट यहाँ पर 5 तो है बट 1 और 1 नहीं है। ठीक है, 3 भी है, बट यहाँ पर अगर वॉवेल यूज हुआ है, वॉवेल का नंबर तो वो सबका यूज होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, मतलब वॉवेल का यूज नहीं हुआ है। इससे पहले जैसे वॉवेल जितने वॉवेल थे उतने यहाँ पर नंबर लिख दिए थे, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्सोनेंट चेक कर लेते हैं। अब अगर कॉन्सोनेंट देखें तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6। तो कॉन्सोनेंट में देखें तो 5 4 3 6, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है और 6 भी है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो नंबर यूज हुआ है वो अब क्या है, वो नंबर्स, तो वो नंबर्स जो हैं वो है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। किसी भी वर्ड में जितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है उतना यहाँ पर नंबर लिख दिया। जैसे इलेबोरेट में हमारे पास, इलेबोरेट्स में यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर 5 यूज हुआ है। डिफरेंट में यहाँ पर हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट है तो 6 है, फ्रॉम में 3 है तो 3 है और स्टडी में 5 है, सॉरी 4 है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर 4 यूज हुआ है। तो नंबर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अच्छा परसेंट और डॉलर यहाँ पर दो ही सिंबल यूज हुए हैं। अब दो सिंबल यूज हुए हैं, या तो ये स्ट्रिंग लेंथ का हो गया, तो कॉन्सोनेंट या तो वॉवेल का। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 6 है ये किसके लिए, डिफरेंट के लिए, और डिफरेंट में स्ट्रिंग लेंथ कितना है 9। ठीक, अच्छा यहाँ पर और कहाँ पर परसेंट है 4% यहाँ पर, ये 4 किसके लिए होगा तो 4 होगा स्टडी के लिए, और यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ कितना है 5। ठीक है, अब देखिए 5 और 9 दोनों ही ऑड है स्ट्रिंग लेंथ, और 10 और 4 दोनों ही इवन है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर डॉलर यूज हुआ है जहां पर इवन है, और जहां पर परसेंट है यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर जहां पर भी परसेंट यूज हुआ है यहाँ पर ऑड स्ट्रिंग लेंथ यूज हुआ है। इसको कंफर्म करने के लिए और कंफर्म कर लेते हैं। जैसे यूज की बात करूं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इन की बात करूं तो 2 है, यहाँ पर प्लेस की बात करूं तो 5 है, और अबाउट की बात करूं तो 5 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने कहा कि जहां पर भी ऑड स्ट्रिंग लेंथ है, ऑड स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर परसेंट यूज हुआ है, और जहां पर इवन स्ट्रिंग लेंथ है यहाँ पर आपका डॉलर यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो 3 5 और 5 यहाँ पर मुझे 3 क्या दिख रहे हैं, 3 ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जिनका स्ट्रिंग लेंथ जो है वो ऑड है, और यहाँ पर मुझे 3 बार परसेंट दिख रहा है। 3 के साथ परसेंट है, 1 के साथ परसेंट और 2 के साथ परसेंट। सिर्फ किसके साथ नहीं है तो वो है इन के साथ, और इन में
यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डॉलर यूज हुआ है। इसका यही मतलब हुआ कि ये सिंबल्स कैसे आए हैं, जहां पर भी ऑड स्ट्रिंग लेंथ है वहां पर परसेंट यूज हुआ है, जहां पर इवन स्ट्रिंग लेंथ है वहां पर डॉलर यूज हुआ है। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारा लेटर है वो कहां से आया। अब यहां पर R, I, O और G क्या फर्स्ट लेटर है? तो फर्स्ट लेटर तो नहीं है। जैसे अगर मैं ले लूं फ्रॉम, ठीक है, अगर मैं ले लूं फ्रॉम, तो फ्रॉम के लिए क्या कोड है? तो फ्रॉम के लिए यहां पर कोड है, फ्रॉम में मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट है, मतलब $3 I, ठीक है, $3 I। अब ये जो I है ये किसके बाद आता है? तो वो आता है H के बाद। ये किसके पहले आता है? वो आता है J के बाद। अब H और J है क्या फ्रॉम में? तो ना ही H दिख रहा है मुझे, ना ही J दिख रहा है, मतलब ना ही ये I नेक्स्ट लेटर से आया होगा, ना ही ये I प्रीवियस लेटर से आया होगा। ये दोनों से तो नहीं आया। तो अब चेक करेंगे क्या यहाँ पर ऑपोजिट से आया। तो I का ऑपोजिट क्या होता है? R। I का ऑपोजिट क्या होता है? R। अगर मैं फ्रॉम की बात करूं तो यहाँ पर मुझे सेकेंड जो लेटर है ना वो R दिख रहा है, और R का ऑपोजिट क्या होता है? I। तो क्या ये सेकेंड लेटर का ऑपोजिट लेटर? इसको चेक करने के लिए किसी और यहाँ पर वर्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ स्टडी, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर स्टडी का, तो स्टडी में यहाँ पर क्या है स्टडी के लिए कोड? तो देखिए यहाँ पर 4 कॉन्सोनेंट था, मतलब 4% G, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या ये सेकेंड लेटर का ऑपोजिट है? तो देखिए T का ऑपोजिट होता है G। T का ऑपोजिट क्या होता है? G। इसका यही मतलब हुआ कि जो सेकेंड लेटर है हमारे पास उसी का ऑपोजिट लेटर यहाँ पर यूज हुआ है। तो लेटर कैसे आया है? तो लेटर जो है हमारा आया है ऑपोजिट ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। जो सेकेंड लेटर है उसका ऑपोजिट यहाँ पर यूज हुआ है लेटर के तौर पे। तो जो कोड है वो कैसे बना है? तो नंबर जो है वो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, जो परसेंट है वो यहाँ पर ऑड स्ट्रिंग लेंथ का है, जो यहाँ पर डॉलर है वो इवन स्ट्रिंग लेंथ का है, और यहाँ पर जो ये जो हमारे पास यूज हुआ है लेटर वो ऑपोजिट ऑफ सेकेंड लेटर है। जो भी सेकेंड लेटर है उसका ऑपोजिट, जैसे इलेबोरेट में L है, L का ऑपोजिट O है, तो यहाँ पर देखिए O यूज हुआ है $5 O। स्टडी के लिए T का ऑपोजिट G, तो यहाँ पर 4% G। फ्रॉम में R का ऑपोजिट I, तो $3 I, और डिफरेंट में I का ऑपोजिट होता है R, यहाँ पर भी 6% R ये यूज हुआ है, ठीक है। तो डिकोड तो हमसे हो गया। अब यहाँ पर हमको आंसर देने हैं 3 क्वेश्चंस के। यहाँ पर हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, हम बस उठा लिए। यहाँ पर मैं ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस मोड पे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऑप्शन नहीं करना है हमको, पूरा अच्छे से एक एक चीज यहाँ पर हमको क्लियर होके सॉल्व करना है। तो इसका जब आप इसको जब आप यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो वो क्लियर होते चलेगा, ठीक है। ऑप्शन से हम नेक्स्ट यहाँ पर कल से हम ऑप्शन से यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बट आज के लिए जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए चैलेंज की बात करते हैं, कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो स्ट्रिंग लेंथ काउंट कर लो। चैलेंज में स्ट्रिंग लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ है 9, ठीक है। जब 9 स्ट्रिंग लेंथ है मतलब ऑड है, इसका मतलब यहाँ पर यूज होगा परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर मेरे पास कॉन्सोनेंट है तो नंबर आ जाएगा 6। और सेकेंड का ऑपोजिट, तो सेकेंड लेटर है H का ऑपोजिट होता है S, तो यहाँ पर आ जाएगा S। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 6% S, ठीक है, 6% S। विच मे बी द पॉसिबल कोड फॉर पेज। अब देखिए पेज के लिए बात करना है, तो पेज में कितना है? 4 स्ट्रिंग लेंथ। जब स्ट्रिंग लेंथ 4 है तो यहाँ पर आएगा डॉलर, ठीक है। A का ऑपोजिट होता है Z, तो यहाँ पर लेटर के जगह आएगा Z। और कॉन्सोनेंट टोटल कितने हैं? तो P और C 2 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो $2 यहाँ पर पेज का यहाँ पर आंसर होगा। अब ट्रांसमिशन का आंसर आपको खुद निकालना और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि ट्रांसमिशन का क्या होगा। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पूछा है आपसे, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस किए उसमें किसी न किसी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। कल फिर हम यहाँ पर 4 क्वेश्चंस करेंगे
जो लेवल 2 का होगा, क्योंकि लेवल 1 अब हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर उठेंगे हम और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल जो है उसको हाई करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। तब